बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जो मेरी कंट्रीज़ की लिस्ट में जो कंट्री है उसका नाम है जी ऑस्ट्रेलिया। द ऑस्ट्रेलिया ग्रेट एंड वंडरफुल कंट्री। और किसी दौर में ये भी नौआबादियाती निज़ाम में रहा है जी बरतानिया के। लेकिन इसने इतनी तरक्की की कि मैं आपको क्या बताऊं। इसका जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो 180 या 181 रुपये का है। यानी कि पाकिस्तान के अगर 180 या 81 रुपये हों तो ऑस्ट्रेलिया का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनता है। टेक्नोलॉजी में, साइंस में इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, अपने रिसर्चर्स खड़े किए हैं और अब दुनिया में उभरा है। इस कंट्री की अगर आबादी की बात करें दोस्तों तो वो तकरीबन 7-8 करोड़ है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसका रकबा देखें दोस्तों, तकरीबन 76,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान का 7,96,000 और इंडिया का 32 लाख के आसपास से मिला के भी बड़ा है। यानी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान को मिला लिया जाए तो फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया से कम है। लेकिन आबादी इनकी बहुत कम है, लाइक 7 करोड़ लगा लें, लेकिन इनका रकबा बहुत ज़्यादा है। कैनबरा इनका कैपिटल है दोस्तों, और सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, पिट्सबर्ग, साउथ वेल्स, तस्मानिया, क्वींसलैंड, ये इनके बड़े बड़े शहर हैं। और इसकी अगर जियोग्राफ़ी की बात करें तो न्यूजीलैंड है इसके आसपास। इसके अलावा तैमूर लेस्टे और इंडोनेशिया से ये ज़्यादा दूर नहीं है, दरमियान में सीज़ हैं, समंदर है। और पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दूर है। इसको रीच करने के लिए थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं क्रॉस करने पड़ते हैं। जहाँ तक इसके एंसेस्टर्स की बात की जाए ना दोस्तों, तो तकरीबन 50,000 से 60,000 साल पहले के लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आबाद थे। और अगर इनकी आर्कियोलॉजी की और हेरिटेज की और कल्चर की बात की जाए तो द वंडरफुल रॉक आर्ट्स यहाँ पे थी, यहाँ पे ब्रॉन्ज एज थी, न्यूलिथिक एज थी, प्री न्यूलिथिक एज थी, लेटर न्यूलिथिक एज थी, आयरन एज थी। हुआ यूँ कि यहाँ पे लोगों ने माइग्रेशन बहुत की हैं, क्योंकि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ दोज एरियाज़ जहाँ पे खुश्की बहुत ज़्यादा है। इसके वेस्ट की तरफ खुश्की है, ईस्ट की तरफ थोड़ा सा फर्टाइल लैंड्स हैं। और ये सेम है जैसे कि चाइना में, चाइना के वेस्ट की तरफ खुश्की है और ईस्ट की तरफ उसकी फर्टैलिटी है। यहाँ पे फेडरल, पार्लियामेंट्री और मोनार्क सिस्टम भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वाइबल है और लोग वोटिंग के ज़रिए आते हैं और परफॉर्म करते हैं, अपनी अपनी स्टेट में जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेमी गवर्नमेंट भी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अमन को बरकरार रखने के लिए और कल्चर को और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि 2023-24 में सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स यहाँ पे आए, पीएचडी, मास्टर्स, और यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी भरमार है। अगर तो आप तालिब इल्म हैं और आप पढ़ना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, ANU टकवेल स्कॉलरशिप और द सिडनी स्कॉलरशिप जो है, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो अप्लाई करें। उनको अप्लाई करने के बाद आप बिलीव करें कि आप एक साल का 1 करोड़ 12-14 लाख रुपए बआसानी कमा सकते हैं। अगर इसकी एटमोलॉजी में जाएं तो इसको टेरा ऑस्ट्रेलिस बोलते थे, न्यू हॉलैंड ये भी इसके नाम रहे हैं। किम्बरली के एबोरिजिनल रॉक्स हैं दोस्तों, ये ज़रूर देखें जब कभी भी आप जाएं। जब आप रॉक्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इस मुल्क की, इस मुल्क में कैसे लोग बसते हैं, खूबसूरत लोग हैं। और कैंगरो जो है, कैंगरो इनका कौमी जानवर है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये कि कैंगरो का नाम कोई नहीं, ये 2 सयाह थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक जानवर को देखा और उसको कह दिया जी कैंगरो, और उस वक्त से लेकर आज तक अभी तक उसको कैंगरो का इनाम दिया जाता है।
कैंगरू और पांडा में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये दुनिया की मलकियत नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया और चाइना की मलकियत है। जैसे कि पांडा जो है वो चाइना की मलकियत है और ये जो कैंगरू है ये ऑस्ट्रेलिया की मलकियत है। यहाँ पे नौबादियाती निज़ाम रहा 1800 से लेकर 1900 तक। जो बरतानवी हुकूमत थी उसने यहाँ पे राज किया। भारत पाकिस्तान की तरह उन्होंने यहाँ पे इसको एक कॉलोनी बनाया हुआ था। इसी वजह से यहाँ पे इंग्लिश तकरीबन 35-39% लोग बोलते हैं और 26% लोग ऑस्ट्रेलवी लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब आप देख लें, और पढ़ने वालों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि वो यहाँ पे पढ़ें ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो। बाकी यूरोप की तरह ऑस्ट्रेलिया में आपको लिंग्विस्टिक इशू नहीं है, बल्कि यहाँ पे इंग्लिश समझी और बोली जाती है। पोस्ट वॉर और वर्ल्ड वॉर यहाँ पे रही है 1914-18 से लेकर, और उसके बाद की जो लेटर सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसने भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम था। तो जहाँ पे बरतानिया होगा, डेफिनेटली वॉर के दिनों में बरतानिया हमेशा ही वॉर्स में इन्वॉल्व रहा है, तो इफ़ेक्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अगर इसके फैक्ट्स की बात की जाए तो ये दुनिया में छठे नंबर पे है दोस्तों। देखें 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर रखता है इसका। इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, और इसका जो डॉलर है वो भी तकरीबन अच्छी करेंसी समझा जाता है आफ्टर अमेरिकन यूएसडी। और यहाँ पे औरतें बहुत ही हसीन आए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और यहाँ का लैंड बहुत महंगा है। यहाँ पे लैंड खरीदना बहुत ही मुश्किल है। मेलबर्न सिडनी में तो आप ना ही समझें। और इसके अलावा इस मुल्क में जो पाकिस्तानियों की तादाद है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इन तमाम चीज़ों से एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे कि कोई मज़हब यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ कि यहाँ पे कौन कौन सा मज़हब होना चाहिए। अभी तक इसको नॉन रिलीजियन स्टेट ही कहा जाता है। आप अपने मज़हब को खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज़ आप सुन के हैरान हो जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली है वो भी इसी देश में खाई जाती है, सिडनी में। और सिडनी का जो पर्ल है वहाँ पे हार्बर में सबसे ज़्यादा मछली बेची जाती है और लाई जाती है। दोस्तों ये तो थे, और बहुत सी बातें हैं कहने को, लेकिन ये सीधा चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप यहाँ पे क्या बिज़नेस कर सकते हैं और इसके एक्चुअल 10 फैक्ट्स कौन से हैं। सो यू वुड बी सरप्राइज। सो जमे रहिएगा। थैंक यू सो मच।